आगे कथा में गजेंद्र मोक्ष की चर्चा है। भगवान एक हाथी जल में डूबने लगता है तो भगवान मगरमच्छ का सिर काट के कृपा करते। समय कम है, सीधा अवतार की तरफ जाना होगा, क्योंकि इसके बाद समुद्र मंथन की चर्चा है। समुद्र मंथन हुआ जिसमें 14 रत्न निकले, अमृत देवताओं को पिलाया गया, विष का पान भूत भावन भोले बाबा ने किया, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, 14 रत्न निकले। इसके बाद बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की, बामन भगवान का रूप धारण धर के आए। बोलो बामन भगवान की जय। बामन भगवान पर कृपा की और 9वें स्कंद में वंशों का वर्णन आया है। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। समय कम है इसलिए सीधी सीधी हम आपको बता देते हैं कथा, क्योंकि अवतार है और अवतार सब जने बधाई लेके जाइयो हैं। और आज हमारे प्रभु जी आ रहे हैं, कल से 3 दिन की कथा और बची। कौन आया है काल? हाथ उठा दो तो। अच्छा, रोज तुम्हारे उल्टे हो जा, हम तो उल्टे हैं ही हैं। अच्छा, आएगा कौन कौन? हाँ, 3 दिन की और कथा बची। अब पंडाल बढ़ने भी नहीं है कि तुम सोचो पंडाल बढ़ जाए। एक भी उठ गए तो लौट के ही बैठ भी मिलने। तो 3 दिन का और महोत्सव बचा, तो 3 दिन का और आनंद लें। तो 9वें स्कंद में वंशों का वर्णन है। सूर्य वंश में आए राम जी, चंद्र वंश में आए श्याम जी। लेकिन कथा में राम अवतार की भी चर्चा है, तो हमें राम चर्चा को लेना होगा। एक श्लोक से राम कथा गा लेते हैं, फिर कबू राम कथा को मौका मिले सो राम कथा इतने सुना। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगकाञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणम् लंकापुरी पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम ये मद्वती भगवान का राम जी का अवतार 4 रूपों में होता है। अयोध्या में महाराज दशरथ के अंगना में धनुष भंग करके मिथिला नगर में जाकर के जानकी जी का वरण करते हैं। कैकेयी माँ के तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए बन जाते हैं। जानकी जी का हरण होता है। हनुमान जी लंका जलाते हैं, भगवान लंका जाते हैं। कुंभकर्ण हम जैसे बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं का भगवान वध करते, रावण का वध करते और भगवान वापस आकर के राजा बनते। और जब राजा बनते तो एक गीत गाते हैं। तो सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए सीधा 9वें स्कंद के बाद 10वां स्कंद, इसके बाद महोत्सव। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यं चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं भूतम्। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज सूर्यवंश और चंद्रवंश की वंशावली तो आपने खूब बड़ी बताई, पर जिन प्रभु के प्यारे की चर्चा के लिए हम बैठे हैं उनकी चटपट चर्चा करके वाणी विराम कर दी। हमें तो उन्हीं प्रभु के प्यारे की कथा विस्तार पूर्वक बताओ जिनकी कथा के लिए हम ललायत हो करके बैठे हैं। यदोश्च धर्मशीलश्च नितराम मुनिसारमा तत्रांशेषान्वते विष्णो कथा कहती है। सुखदेव जी विस्तार पूर्वक भगवत चर्चा बताने लगे। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन का एक बेटा था जिसका नाम था कंस।
देखो, जब जब हो ये धर्म की हानि, अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ता है, अभिमानी बढ़ते, तब तब धर्म प्रभु विविध सैया, हर एक सत्य असजन पीरा, हर यही सत्य असजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। पृथ्वी पर जब भार बढ़ जाता पाप का, तब भगवान आते हैं। तो कंस उग्रसेन का बेटा है, और बड़ा हुआ तो कंस ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, अपने पिता को ही जेल खाने में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया, पाप करने लगा, दुराचार करने लगा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, सौतेली बहन है। कंस ने अपनी देवकी का बहन वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, वसुदेव जी के साथ किया विवाह। विवाह हुआ तो राजा कंस ने सोचा गांव के नगर के बाहर तक अपनी बहन को छोड़ाएं, लोग सोचेंगे कि राजा बड़ा भावुक भी है। तो नगर के बाहर तक छोड़ने तक को आया कंस। और एक बात बताएं, कई बार आदमी भगवान की भक्ति के दिखावा को बड़ो नाटक कराते, पूरे लगन लगे आदमी जो समझ है कि हम भक्त हैं, पर भगवान भी कम कौत की नहीं है। एक ना एक ऐसा औरंगा कर देत के पोल पूरी खोल जात के जो नहीं भक्त नाटक कर हाँ। भगवान भी कम कौत की नहीं है, भगवान भी कम नाटक की नहीं है। आपने देखो हुई है कई बार भगवान पोल खोल देता, अच्छा नहीं। तुम बंधन के कितनों बैठो, देखो भाई तुम अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हो, अपनी वाणी और अपनी मन की नहीं। और चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग 2-2.5 घंटा चलत, मन की डेंटिंग पेंटिंग जन्म तक चलती है। हम एक अच्छी बात बताएं भैया, किसी को प्रभाव में अपना मत बनाओ। प्रभाव में अपना बनाओगे तो जब तक प्रभाव रहेगा तब तक तुम्हारा रहेगा। किसी को स्वभाव में अपना बनाओ, स्वभाव में बनाओगे तो जब तक जियोगे तब तक तुम्हारा रहेगा। प्रभाव तो कहा है 5 साल के लाना तुम जीत गए लो, जा झंझट खत्म। और 5 साल लो तो आदमी जी हजूरी के फिर ठटरी बार है। जनता है राजा भरत की नहीं भैया, तो जनता है काऊ की नहीं भैया। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आपसे बिल्कुल गांठ बांध लें, किसी को अपना प्रभाव में ना बनाएं, अगर बनाना है तो स्वभाव में अपना बनाएं। राजा कंस प्रभाव दिखा करके अपनी बहन को विदा करने गांव के बाहर तक गया। बाहर गया तो आकाशवाणी भई, राजा कंस जौन बहन की विदाई तो इतनी सम्मान पूर्वक कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। राजा कंस ने सुना तो चिंतातुर हो गया, तलवार निकाली म्यान से, सोचा ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, बहन को ही मार दिया जाए तो क्या होगा अभी। और जैसे ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाली तो पति का काम है पत्नी की रक्षा करना। देखो केवल पत्नियों भर का धर्म नहीं है, पतियों का भी धर्म है। पति का काम है पत्नी की रक्षा करना, पति का धर्म है पत्नी के संकट में साथ देना, पति का धर्म है पत्नी के साथ सलाह लेकर के गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाना।